अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारी यही दुआ है कि सारी दुनिया के इंसान चैन सुकून अमन के साथ जिंदगियां गुजारे। नौहिरा शेख आपा के स्कैम के बारे में अल्लाह माफ फरमाए स्कैम ना हो, कि उसके बारे में हमने बताया था कि जनवरी 2024 जनवरी 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होने वाली थी वो पेंडिंग पड़ गई है, वायदा हो गई है। तो उसको जो है 22 तारीख को रखा गया है। अल्लाह करे कि 22 तारीख को इसका फैसला हो जाए, हमारी यही दुआ है। और एक तरफ से देखते हैं तो उसी दिन जो है ये राम मंदिर का इब्तिदा का दिन भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको बहाना बना लेकर के कहीं आगे पीछे ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उससे पहले कि आप जो है बहुत सारा आस लगाए बैठे हैं, आपका हक बनता है। लेकिन आप एक 2 दिन पहले एक छोटा सा अपडेट दिए हैं, उसके बारे में आप पहले सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीलात में चलेंगे। कि मेरी तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को और तमाम लोगों को मैं आज एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूं। और मेरे अरेस्ट के बाद में सीसीएस पुलिस ने जो जहां पर हमारा सर्वर था कुंडापुर, वहां पर हमारे सर्वर की बिल्डिंग में जाकर उन्होंने टोटल चीजों को हैंडओवर कर लिया था। इंशाअल्लाह तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूं कि आप डेटा के बारे में जो गलतफहमी ले रहे हैं उसको आप दूर कर लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है डेटा हमको अल्लाह के फजल से अभी नहीं मिला है और इंशाअल्लाह मिल भी जाएगा अल्लाह के फजल से। मगर डेटा वैसा ही मिलना चाहिए। और डेटा को जो है इन्होंने ऐसा नहीं कि मुझे हार्ड डिस्क में आप लेके चले जाते तो मैं हार्ड डिस्क में ले लेती थी। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सीधे से सीधा हमारा डेटा सेंटर को आओ। जैसा आपने एक एक चीज को रिमूव किया, एक एक वायर को तुमने कट किया, एक एक चीज को तुमने डेटा सेंटर से जैसे निकाला वैसा ही उसमें वहां पर फिक्स करो और उसके बाद मुझे ऑन करके बताओ, क्योंकि आपने रनिंग डेटा को बंद किया था, रनिंग सर्वर को तुमने बंद किया था हमारे। ऐसा नहीं कि बंद हो गई थी कंपनी, शोरूम्स बंद हो गए थे, सारे चीजें चल रहे थे, रनिंग को तुमने बंद किया है। तो फिर पूरे चीजें लाकर लगाओ और मुझे ऑन करके बताओ। जो है नौहिरा शेख जो अपडेट दिए हैं, इसमें 2-3 बातें काबिल गौर हैं। एक तो आपा बोलते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला है। मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, नहीं मिलने पर इन्ना लिल्लाह पढ़िए। आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, आपको जो है जिस तरीके से आपकी कंपनीज को वो सीज करके आपकी जो ऑफिस कोंडापुर में थी, ये पुलिस वाले जो वहां का सिस्टम पूरा बंद किए हैं, वो लेकर गए हैं आपका पूरा डेटा सर्विस जो भी है, कि आप जो है उनके ऊपर बदला निकाल रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरा लाना, लगा कर देना, पिन टू पिन देना, पिन भी अगर से उसमें मिस हो गया तो मिसमैच हो जाएगा। ये क्या बातें हैं समझ में नहीं आ रहा। अगर आप काम करना चाहते हैं, लोगों का पैसा वापस देना चाहते हैं, तो जो भी आपको मिलता है उससे लेकर के आप बनाइए काम। ये एक चीज आप बनाए थे, उसको दोबारा बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आप जो है करने की जगह में बातें बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। कितने साल अभी आस लगाए बैठे हैं। लोगों के हालात बहुत से बुरे होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस आप बोलते हैं खुशखबरी है, खुशखबरी है। खुशखबरी कहां है? बुरे खबरें लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बेहिसाब है। नौहिरा शेख आपा जो है, ये सवाल मेरा नहीं है, उन तमाम लोगों की तरफ से इस चैनल के माध्यम से आपको पुकारा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आप तक बात पहुंचे, इसके लिए ये कोशिश की जा रही है। ये आवाज मेरे अकेले की नहीं है, तमाम उन लोगों के
जो लोग आप पर भरोसा करके अपना सरमाया पूरा पैसा आपको लुटाए हैं, वो लोग जो आज मजलूम बन के खड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या करें हम, कहां जाएं हम। उनको पुलिसों से कुछ लेना देना नहीं है, कोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ये जितने बातें आप बना रहे हैं, बोल रहे हैं, इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस उनको पैसों से मतलब है। क्या आप बताओ कि पेमेंट कब होने वाला है, लोगों के इन इन्वेस्टरों के बैंक अकाउंट्स में पैसे कब जाने वाले हैं, इसका जो है आप कोई बात जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब आप रिलीज हुए, जेल से रिहा होकर आए, तो लोगों के अंदर हिम्मत उठी, हिम्मत जागी कि आप आ गए हैं, अब काम हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये होते 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 इंतजार में इंतकाल करते जा रहे हैं। क्या कैसी कैसी हालत। मैं गुज़िश्ता एक वीडियो बनाया था इस सिलसिले में, तो ऐसे कमेंट्स मुझे आए हैं, तो उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए। आप देख भी सकते हैं, एक बच्ची जो है, एक लड़की लिखती है कि इन पैसों को लेकर के बच्ची का तलाक तक हो गया। 2 बच्चों के साथ में बच्ची डिप्रेशन में चले गई और बीपी शुगर अटैच हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, घर वाले थोड़ा सा मदद करते हैं, वरना तो उनका देखभाल देखने वाला करने वाला कोई भी नहीं है। अक्सर बेशतर इसके अंदर औरतें हैं, लड़कियां हैं कि आपा पर भरोसा करके, नोहिरा शेख पर भरोसा करके, एतबार करके, घर वालों को मना करके, कि शोहर है तो शोहर को मनाए हैं, माँ बाप है तो माँ बाप को मनाए हैं, सास ससुर है तो सास ससुर को मनाए हैं, सहेलियों को मनाए हैं, रिश्तेदारों को मनाए हैं, दोस्तों को मनाए हैं, मना बुझा करके पूरा पैसा ला करके कंपनी के हवाले कर दिए। आज उनकी ये हालत है, ये नौबत है कि तलाक तक हो गया बच्ची का। इस पर कौन फिक्र करेगा। एक साहब लिखते हैं मैसेज में, आप देख सकते हैं कमेंट में, कि मुझे जो है हार्ट की बीमारी है, दवाइयां तक खरीदने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है। आपा बोलते हैं कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहेंगे। कहां से खैरियत है आपा? पैसे दीजिए, आप पैसे दीजिए। पेमेंट कब होने वाला है, होने वाला है, वक्त मत बोलिए कि पैसे डाल दीजिए। अकाउंट्स में पैसा आता जाएगा, लोगों के अंदर हिम्मत आती जाएगी। ये ऊपर की बातें हैं, बस बातें पे बातें, बातें पे बातें बहुत होते चले जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। कि वो लोग जो दूसरों को मदद करते थे, वो खुद आज मोहताज बन गए हैं। कितना बड़ा खैर वजूद में आने वाला था, वो खैर का आप आड़ बन रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसे थे, अगर उनके पास रहते थे पैसे, तो ज़कात निकालते थे, गरीबों की मदद करते थे, गरीबों के लिए वो सहारा बनते थे। जो लोग ज़कात देने वाले थे, आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि वो ज़कात लेने वाले बन गए हैं आपके वजह से। आपा बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप इन तमाम मजलूमों की आह को सुन करके, उनकी दिल की तकलीफ को सुन करके फैसला ले सकते हैं, आपके इख्तियार में है। आप अगर पैसा देना चाहें तो बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट आपको पूछती है कि इसके डॉक्यूमेंट्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं कर रहे हैं। ऊपर से बोलते हैं कि हमारे पेन ड्राइव नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ये लंगड़े बहाने बनाना बंद करो। लोगों के अकाउंट्स में पैसे कब आ रहे हैं, इस बात का इत्तला दो आप, ताकि लोगों को आप पर भरोसा करके जो लोग पैसे लगाए थे कि उनको एतबार मिल सके, भरोसा मिल सके। उनके हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। आप बोल रहे थे कि चलते हुए कंपनीज के जो है आप ले गए हैं। कंपनी तो चल रही थी, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। लोग क्या करें? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पैसे नहीं आने पर लोग परेशान हो गए, तो जाकर के केस करने वाले कर दिए कि बहुत सारे लोग, आपको पैसे लगाने वालों में ऐसे इन्वेस्टर भी हैं कि पूरा पैसा आपको लगा करके आपके जरिए से जो पैसे आते थे, उनका रोजाना का गुजर बसर होता था, राशन पानी खरीदते थे। 1 महीना भी पैसे रुक जाते हैं तो उनका खाना पानी बंद हो जाता। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। बात कितनी गहराई तक बात पहुंच गई है, कितना लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कहां जाना है, किससे पूछना है, किससे मांगना है,
ये सब इनको समझ में नहीं आ रहा है। जितना आप समझ बूझ रखते हैं, जितना आप इल्म वाले हैं, जितना आपको जो है टेक्नोलॉजी है आपके जहन में, आप जितना बोलते हैं ना, उसमें से 10 पैसे भी आप करेंगे तो काम हो जाएगा। आप बात को समझिए, नौहिरा शेख बात को समझिए। आप करते हैं या आपके टीम से करवाते हैं, आपके जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी बेचते हैं, क्या करते हैं, किसी को कोई इससे लेना देना नहीं है। पहले आप बताइए कि लोगों के अकाउंट्स में पैसे कब आने वाले हैं, इसके इंतजार में है लोग। खुशखबरी तो तब मिलेगी जब पैसे आपकी तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जरूर उम्मीद है कि अल्लाह की जात से ये बात मेरी और आपकी आपा तक पहुंचेगी। आपा इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो है कुछ ना कुछ इसके बारे में आगे बात बढ़ेगी। कि वो, मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से, वो भी मुसलमान हैं, अल्लाह से डरने वाली हैं, और इतना बड़ा जो है बोझ सर पे लेकर के दुनिया से चले गई तो फिर बदनाम औरत कहलाएगी। कयामत के दिन हर कोई गिरबान पकड़ के पूछने वाला बनेगा। अगर उनके दिल में ईमान है, अल्लाह का डर है, तो आपका इंशाअल्लाह अजीज पेमेंट हो जाएगा। अल्लाह की जात से हम यही उम्मीद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी आप आपा की तरफदारी करते हैं, कि कसूरवार है कि नहीं है, कि आप कैसे बोलते हैं ये बात। तो भाई, बात मेरे भी समझ में आ रही है। आपका गुस्सा करना, आपका जो है तकलीफ हक है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं आपकी तकलीफ को। लेकिन अब हम क्या करें कि आपा से पैसे लेना है, वो पैसे हमको देना है। कि ऐसे लोग हैं कि आज भी उनके लिए दुआएं करने वाले हैं, बद्दुआ करने वाला कोई भी नहीं है। जो बातें करते हैं, गालियां करते हैं, जो बात बोलते हैं ना, ये इनका दिल का दुखड़ा है, तकलीफ है। क्या करेंगे लोग? वो भी चाहते हैं कि आपा सही सलामत रहे, हमारा पैसा वापस कर दे। इनको आपा से कुछ लेना देना नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस पैसा फंसा हुआ है दोस्तों, पैसा फंसा हुआ है। पैसा आना चाहिए। 1-2 रुपए नहीं है, 50,000 करोड़ बेहिसाब पैसे हैं। कोई तो थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बड़ा रकम है ये। तो हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जब ये मैं इनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो बहुत तकलीफ होती है कि कुछ लोग हैं बस कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तक मेरी ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है। उनके दिल के दुखड़े कौन सुने? इंशाअल्लाह अजीज, मजलूम के साथ अल्लाह है, अल्लाह की मदद है। जरूर उनको जो है अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। उनको अल्लाह तबारक व तआला जो है जरूर इंशाअल्लाह उनके चेहरों पे खुशी आएगी। जो लोग पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपके पैसे बहुत जल्द से जल्द इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, और जो भी अपडेट आती रहेगी आपको बताते रहेंगे, और आपा तक एक बात पहुंचेगी, पहुंचाने वाले पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।